दोस्तों, आज की कहानी सुनाने के लिए ना तो मैंने कोई पहले से तैयारी करी है, ना कुछ लिखा है कि मुझे आपके संग ये शेयर करना है, ये बताना है। आज की कहानी से मैं बहुत दुखी हूँ। मतलब मुझे आपके साथ शेयर करना है आपके व्यूज़ जानने के लिए। बस मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ हर एक औरत से, क्या एक औरत की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं होती? अगर एक औरत के साथ उसका पति ना हो तो उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है? क्या एक औरत अपने बच्चों को छोड़कर आत्महत्या कर सकती है? क्यों आत्महत्या करती है एक औरत? आखिर क्या वजह होती है एक औरत की आत्महत्या करने की? आज मैं वाकई में बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। एक निजी रिश्तेदारी में एक औरत ने आत्महत्या कर ली और बार बार उस आत्महत्या करने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन चल रहा है, कविता, आखिर तुमने आत्महत्या क्यों की? क्यों की आखिर तुमने आत्महत्या? मतलब अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर तुम चली गई हो, क्या तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं थी? 3 ट्रेनों के सामने आकर पीछे हट जाना, ये सोचना कि नहीं मुझे शायद नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन चौथी ट्रेन के सामने आकर तुमने अपनी ज़िंदगी के सामने हार मान ली। आखिर तुमने आत्महत्या क्यों की कविता? क्यों की? अब आप सोच रहे होंगे कौन है ये कविता, क्या हुआ उसके संग ऐसा? तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता है डिटेल में, बस इतना पता है कि कविता जो कि काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी, समझदार, नौकरी पेशे वाली लड़की थी। देवरानी जेठानी थी 2, घर में सास ससुर थे, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन कविता अपनी माँ के साथ रहती थी कुछ टाइम से, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी और वो चाहती थी कि मैं अपनी माँ को सपोर्ट करूँ। उसके भैया भाभी भी थे लेकिन वो रखते नहीं थे अपनी माँ को अपने साथ में। सो इसलिए उसने यही डिसीजन लिया था कि मैं अपनी माँ के संग रहूँगी और अपनी माँ का ध्यान रखूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रखती थी, वो अपने सास ससुर का भी ध्यान रखती थी और माँ का भी ध्यान रखती थी। उसकी यही कोशिश थी कि मैं दोनों का ध्यान रखूँ और दोनों को बराबर ही मैं रिस्पेक्ट दूँ। उसका हस्बैंड उससे दूर रहता था। दूर रहने का कारण पहले बताया गया था कि नौकरी थी, कि वो कहीं नौकरी करते हैं, इस वजह से वो दूर रहते हैं। देवरानी की शादी हुई थी तो वो भी अलग रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। वो सास ससुर की कोई सेवा नहीं करती थी। सास ससुर अलग गांव में रहते थे। कविता ही थी जो उनके पास जाती थी, उनकी सेवा करती थी, उनको पूछती थी। देवरानी कभी भी नहीं जाती थी न, और ना उसको कोई मतलब था। बस उसका हमेशा ये रहता था कि मैं गांव में नहीं रह सकती, गांव में एसी नहीं होता, पंखे नहीं होते, गर्मी लगती है, पॉटी नहीं कर सकती मैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऐसी इंग्लिश शीट नहीं होती है, वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि उसके नाटक बहुत ज़्यादा थे। कविता नौकरी करती थी, 2 बच्चों की देखभाल करती थी, अपनी मम्मी की देखभाल करती थी, अपने सास ससुर की देखभाल करती थी, क्योंकि उसकी मम्मी और उसके सास ससुर दोनों आसपास ही रहते थे। तो कभी वो अपनी मम्मी के यहाँ, कभी अपने सास ससुर के यहाँ। इस तरीके से उसका लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। अपनी स्कूल टीचर थी, स्कूल में दोनों बच्चों को लेकर जाती थी, आकर पढ़ाती थी। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो सब कुछ बहुत बढ़िया था। दूर से आप अगर देखोगे तो वाओ, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन पास जाके देखो उस औरत के मन में क्या उथल पुथल चल रही होगी कि जो उसने आत्महत्या का ख्याल आ गया। और रीज़न क्या था? रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि उसे ये पता चला कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ रिलेशन है। उसने किसी कोई और दूसरी औरत कर रखी है, जो कि आदमी महीने में 1 या 2 बार आता है उसके पास। मतलब उसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद कुछ हुआ ऐसा कि उसको पता चल गया कि कुछ उसके हस्बैंड का कहीं पर अफेयर था, एंड उसके जो देवर देवरानी थे वो भी आए वहाँ पर, गांव में आए। जब उसे उसका पता चला तो उसने सबसे कंप्लेंट करी, सब लोग इकट्ठे हुए। तो उसके देवर देवरानी ने भी उसको कुछ उल्टा सीधा सुना दिया और उसके हस्बैंड ने भी कुछ उल्टा सीधा सुना दिया उसे। मतलब काफ़ी ज़्यादा बहस तू मैं वहाँ पर होने लगी। और सब लोग उसे ही उल्टा सीधा बोलने लगे कि तू यहाँ पर पड़ी हुई है, अपनी माँ के पास पड़ी हुई है, तूने कोई दूसरा कर रखा है, कुछ और चल रहा है तेरे दिमाग में। मतलब उल्टा उस औरत को ही कोसने लगा वो आदमी। और हमेशा आदमियों को यही रहता है, जब वो खुद गलत होते हैं ना तो हमेशा उन्हें औरत भी गलत लगती है। और पता नहीं क्या हुआ कि ये बात वो सहन नहीं कर पाई और उसने उसके कुछ दिनों बाद ही अपना आत्महत्या का डिसीजन ले लिया। और जिस दिन उसने अपना आत्महत्या का फ़ैसला लिया, उस दिन वो अपने दोनों बच्चों को, जो कि एक 5 साल का है और एक 3 साल का बच्चा है, उन दोनों को बड़े प्यार से खाना खिलाया उसने, बिठाया, बड़ा
लाड किया, गले लगाया, पुचकारा, खाना अपने हाथ से दोनों को खिलाया, बार बार उनको हग करती है, किस करती है। बच्चों को कुछ नहीं पता था कि आज उनकी माँ उनसे दूर होने वाली है। बच्चे बड़ा ही प्यार से अपनी माँ के गले लग रहे हैं, उन्हें किस्से कर रहे हैं। एंड वो उसको एक बार भी तरस नहीं आया कि मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। क्या ऐसा उथल पुथल चल रही थी? क्या तुम ऐसी डिप्रेस थी? क्यों तुमने किसी से बात नहीं करी? क्यों तुमने अपना मन हल्का नहीं किया? अगर एक चार किसी से रो देती, अपनी बात कह देती, तुम्हारा मन हल्का हो जाता। लेकिन आज की तो प्रॉब्लम ही है ये कि लोग किसी से बात नहीं करते, लोग किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बढ़ा लेते हैं कि ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में। अपने सारे गहने उतार कर रख कर अपना आधार कार्ड लेकर वो रेलवे ट्रैक पे पहुंच गई। अब बच्चों से कह गई, बच्चों अपना ध्यान रखना, तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ है। बच्चे बड़ी खुशी से बाय बाय मम्मा कहते हुए उसे विदा कर रहे थे। बच्चों को क्या पता था कि उनकी माँ की अब वो कभी शक्ल नहीं देख पाएंगे। वो ट्रैक पे बैठी रही, घंटों बैठी रही। पहली ट्रेन आई, उसने मिस कर दिया। शायद उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी या फिर कुछ चल रहा होगा उसके दिमाग में। दूसरी ट्रेन आई, स्किप कर दी। तीसरी ट्रेन आई, स्किप कर दी। चौथी ट्रेन आई, वो स्किप नहीं कर पाई। वो चौथी ट्रेन वो स्किप नहीं कर पाई और वो उसके सामने आकर मर गई। उसके मरने के बाद लोगों का आप बिहेवियर देखते, उसके हस्बैंड का अलग ही बिहेवियर था, इसका दूसरा जगह चक्कर था, ये तो उसके नाजायज़ संबंध थे, ये तो ऐसी कैरेक्टरलेस औरत थी, फलाना ढिकना। उसकी देवरानी जा कमीनी, डैश, कुतिया, ये वो गालियाँ जितनी होती है ना, अभी तो मैं गंदी गंदी दे नहीं रही हूँ, वो सब। उसकी देवरानी की मम्मी का भी यही, ठीक है। मतलब सब लोग उस भली औरत को इतनी गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि उसके लिए वहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ थी जिसको होश ही नहीं था कि भाई उसकी बेटी चली गई है। उसके बच्चे सब बस यही कहते हैं, मम्मा कहाँ हैं, मम्मा कहाँ हैं, मम्मा अभी कब आएंगी, मम्मा सो क्यों रही हैं। जब उनको दिखाया गया उसकी डेड बॉडी, मम्मा सो क्यों रही हैं। और वो भी बच्चे दोनों उनके पास सो गए, लेट गए कि मम्मा सो रही हैं, हम भी सो जाते हैं। जब वो नज़ारा देखकर आप समझ सकते हो कि कैसा होगा जहाँ पर दो बच्चे अपनी माँ के साथ लेटे हुए हैं कि हमारी माँ सो रही है, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। सोच के देखो आप, एक माँ अपने दो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली गई है तो उस माँ के दिल में कितना तूफान उठ रहा होगा, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। क्या मैं पूछती हूँ, क्या क्या कविता ने सही किया? क्या कविता का सुसाइड करने का कदम सही था? एक आदमी के ऊपर तुमने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, तुमने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। अब ज़रा ये सोचो उन दो बच्चों का क्या होगा। औरतें इतनी कमज़ोर होती हैं, इतनी कमज़ोर होती हैं औरतें कि वो इतनी सी बात के लिए सुसाइड कर लें। अगर आदमी तुम्हारे साथ नहीं था तो भाड़ में जाने देते उस आदमी को, अपने बच्चों के लिए सोचती। तुम कमा रही थी, इंडिपेंडेंट थी, अपने बच्चों के लिए जीती। ऐसे आदमियों को कुएं में डालो ना जो तुम्हारे बारे में सोचते नहीं है। क्यों तुम उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी तुमने ख़त्म कर ली? क्यों? क्या तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी थी, किसी भी चीज़ की? अब वो आदमी कहता है मैं दोनों बच्चों को हॉस्टल में डालूंगा और अपनी दूसरी शादी करूंगा। तुम्हारे मरने के 2 दिन बाद उस आदमी ने दूसरी शादी करने का फ़ैसला ले लिया है और तुमने उस आदमी के ऊपर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। क्या ये सही किया? जो सब आप सुन रहे हो ना, मुझे आप बस ये बताओ, क्या उसने सही किया? क्या एक आदमी के ऊपर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेना क्या एक सही डिसीजन है? वो नहीं है आज इस दुनिया में, लेकिन आज भी मैं उससे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आखिर आत्महत्या करने का कारण वो आदमी ही क्यों था? तुमने उस आत्महत्या से बचने के लिए अपने बच्चों की तरफ क्यों नहीं देखा कि तुम्हारे बच्चे हैं, इन बच्चों का क्या होगा? कोई नहीं है उन बच्चों के लिए, कोई भी नहीं है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी लेडीज़ से, प्लीज़ अगर आप लोग डिप्रेस्ड हैं, आप लोगों के मन में कोई बात चल रही है, आप हमारे साथ शेयर करो, इस चैनल के साथ शेयर करो। मैंने लिंक नीचे दे रखा है। आप अपनी हर बात यहाँ पर कहो। आप चाहते हो हम आपका नाम ना लें, हम आपका नाम नहीं लेंगे। मैं अपने स्टाइल में, अपने तरीके से आपकी बात को रिप्रेजेंट करूँगी। लेकिन प्लीज़ स्पीक अप, बोलिए, अपने मन में मत बिठाइए, ऐसा डिसीजन मत लीजिए प्लीज़।
मैं बहुत दुखी हूँ इस सोच कर कि लेडीज़ ऐसा कदम उठाती हैं। आपके घर में हर किसी की लाइफ में टेंशन है यार, हर किसी की लाइफ में टेंशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुसाइड कर लेंगे और कुछ नहीं है आपके पास। अरे मन हल्का कर लो यार, बात कर लो, किसी से बात कर लो, रो लो किसी के सामने। क्या हो गया अगर अपने मन हल्का कर लोगे? आपको अच्छा लगेगा। आपके मरने के बाद ये समाज आपके लिए और बुराई कहने वाला है। सुसाइड करना कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। मैं सुसाइड करने वालों को सबसे ज़्यादा कायर मानती हूँ। जिसके अंदर समाज से लड़ने की और दुनिया से लड़ने की हिम्मत नहीं है, वही सुसाइड करता है। तो प्लीज़ बहनों भाइयों जो भी हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, किसी के बारे में कुछ कहना चाहते हो, किसी की बुराई करना चाहते हो, किसी के बारे में भड़ास निकालना चाहते हो, हमसे निकालो, हमारे चैनल पर निकालो। हम दूसरों को सुनाएंगे। अपना मन हल्का करो, गालियाँ दे लो, कुछ भी कर लो, पर सुसाइड मत करो प्लीज़। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सुसाइड मत करो। आपके सुसाइड करने से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है। प्लीज़ ये सोचो। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एंड प्लीज़ स्पीक अप। एंड ऐसा कदम ज़िंदगी में कभी मत उठाना, कभी भी। बस यही मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।